नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य का फार्मूला जो होता है उसी को बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स इतने अच्छे मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को खूब बढ़िया समझ में आए और ताकि वो परीक्षा में आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। बेटा जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो बेटा जी, आज मैं आप लोगों को खूब बढ़िया से समझाऊंगा कि फार्मूलेज के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद अगली वीडियो में जब भी हम आप लोगों से मिलेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रश्नावली के सवाल। तो चलिए बेटा, सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं कि श्रीधराचार्य है ना, श्रीधराचार्य ठीक है बेटा। श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है बेटा जी, x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट में क्या होता है बेटा जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये बेटा फार्मूला है और यही मुझे लाना, ये कहाँ से आया बहुत ही बढ़िया से समझिए। इसके साथ में इसको प्रूफ कराने के बाद आप लोगों को खूब बढ़िया से इसका सवाल भी आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो बेटा। ठीक है बेटा जी, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो एक चीज़ मैंने देखा कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, सबसे बढ़िया उदाहरण जो होता है वो क्या होता है बेटा, ax² + bx + c = 0, जहाँ ए कभी मतलब ए शून्य नहीं होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ, शुरू हल करते हैं बेटा। कहाँ से आया, ठीक, देखिए माना, ठीक है, द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या है बेटा जी, ax² + bx + c इक्वल बेटा क्या है, 0 है। अब बेटा मुझे यहीं से शुरू करना, क्योंकि फार्मूला मुझे लाना है, वो तरीका मेरा होना चाहिए या आपका होना चाहिए। ये कहाँ से आया उसी को हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा कि ax² + bx + c = 0। तब देखिए दोनों इधर बराबर किधर वाला आपका ये पक्ष हो, बराबर के उधर वाला, उधर वाला क्या हो गया बेटा, ये आपका 0 वाला दूसरा पद हो गया। तो मुझे कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका करना है कि अगर दोनों पक्षों में सहायता आप लोग गुणा कर दीजिए। क्या करना है बेटा, दोनों पक्षों में 4a से गुणा, दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर, है ना बेटा। चलिए यहाँ गुणा करिए, ये हो जाएगा आपका ax² + bx + c। यहाँ पर मैंने किससे गुणा किया बेटा, 4a से, और इधर क्या है, 0 गुणे 4a से। मैंने दोनों पक्षों में क्या किया बेटा, 4a से गुणा किया। चलिए अब सबसे पहले इसका इसमें मल्टीपल करिए, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4a का गुणा a में होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, a², और ये 4 1 के 4, और ये क्या हो गया बेटा, x² प्लस, अब इसका गुणा इसमें करिए तो क्या हो गया, 4a का गुणा b होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ab, और x जियो कहते हो। अच्छा, प्लस इसको करिए, ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 1 के 4, a और c, ठीक, इक्वल क्या हो गया बेटा, 0। क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा जब आप 0 में करते हो तो उसका समस्त मान क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है खूब बढ़िया से।
तो ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ ये छोटी चीज़ें हैं। अब बेटा जी थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक पॉइंट क्लियर करना बेटा, ये 4AC है, ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा जी माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 4A² x² प्लस 4AB x बराबर माइनस क्या हो जाएगा बेटा 4AC। ठीक, 4AC हो जाएगा। अब बेटा मुझे क्या करना, अब यहाँ पर कोई फार्मूलेज नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पर ही बन रहा है। तो मैं ऐसा करूँ कि दोनों पक्षों में यदि आप B² जोड़ देंगे तो यकीनन ये फार्मूला आपका बनता चला जाएगा। चलिए देखिए, ये भी लिखिए आप लोग। तो दोनों पक्षों में B² जोड़ने पर, ठीक है बेटा, दोनों पक्षों में B² जोड़ने पर आपको बढ़िया से देखिए, ये आपका क्या हो गया बेटा जी 4A² x² प्लस 4ABX और प्लस यहाँ पर क्या कर दीजिए B² जोड़ दीजिए। अच्छा चलिए, यहाँ पर भी B² जोड़ दीजिए। थोड़ा सा जैसे मुझे करना क्या है कि जैसे मैं B² यहाँ जोड़ूंगा तो उसी को मैं पहले लिख ले रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा B² और माइनस 4AC पहले से ही है। देखिए कुछ न कुछ वैल्यू आने लगा ना। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देखिए बेटा, अब यहाँ से देखिए ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2AX, ठीक, और प्लस 2 इंटू 2AX गुणे B, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा B² बराबर, इसको ज्यों कहते हैं वैसे आप लोग उतार लीजिए 4AC। अच्छा बेटा देखिए A² प्लस B² प्लस 2AB ये फार्मूला बन गया, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग कि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2AB होता है, या तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2AB और प्लस B²। यानी ये मान अगर आपको दिया है तो इसको हम रख सकते हैं, अगर ये मान दिया है तो मैं इसको रख सकता हूँ, लेकिन हमको इसकी आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर ये मान हमारा दिया, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ये 2AB, ये पूरा A और ये B, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2AX प्लस B का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा B² माइनस 4AC। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए देखिए, अच्छे काम करिए, अगर इधर का स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग जाता है बेटा रूट लग जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2AX प्लस B बराबर, और ये रूट बेटा हमेशा प्लस माइनस में देखा करिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या B² माइनस 4AC। ठीक है बेटा जी। चलिए अब ये क्या है बेटा प्लस में है। चलिए एक स्टेप मैं दूसरे पेज में कर देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। अच्छा इतना स्क्रीनशॉट करिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हम लिखते हैं 2AX बराबर है ना प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाए माइनस B प्लस माइनस रूट में B² माइनस 4AC। ठीक है बेटा जी। अच्छा इस x का मान निकालना है तो ये कोड़े में इधर आके भट्टे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया बेटा, तो ये हो गया माइनस B प्लस माइनस रूट में B² माइनस 4AC अपॉन 2A। ये आपका क्या आ गया बेटा फार्मूला, ये सिद्ध मैंने कर लिया। बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा थोड़ा सा।
चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब इस पर हम एक सवाल हल करेंगे और इसी ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है ना बेटा जी, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे द्विघात, ठीक है, क्या बेटा, द्विघात समीकरण का मूल, ठीक है बेटा जी, क्या द्विघात समीकरण का मूल सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल सूत्र कहते हैं, ठीक। अब इसी पे मैं एक सवाल आप लोगों को हल करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा, एक सवाल मैं लगाऊंगा, दूसरा आप लोग खुद करके आइएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए देखते हैं एक सवाल। मान चलिए उदाहरण 1, चलिए उदाहरण 1 देखते हैं। ऐप को लगाने का तरीका भी मालूम हो जाएगा बेटा जी, कभी भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। मान चलिए जैसे दिया हो 2x² + 3 x + 1 = 0। अब ज़रूरी नहीं है कि 2-3 ही रहे, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं 2-3 सवाल दे रहा हूँ। ये मान चलो पहला है आपका, और ये मान चलिए ये दूसरा है, और ये मान चलिए ये आपका तीसरा है 3y² + 5x + 4। इस तरीके से कोई सवाल भी आपको दिया हो तो देखिए हम लोग खूब बढ़िया से हल करेंगे, ठीक है। चलिए और अब इसको आप एक इसमें से एक और लिख दे रहा हूँ, 4x² + 6x, मान चलिए माइनस क्या है, 2 है। अब माइनस प्लस आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, तो मैं आपको ये माइनस वाला बता दे रहा हूँ, तो प्लस वाला आपको हल करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जैसे इसे क्या बोल रहा है, इस सवाल को बोल रहा है कि इसे मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए, ठीक, ये आपका सवाल पूछेगा। तो मैं लास्ट वाला हल करता हूँ। चलिए लगेगा कैसे, यही आपको समझना है और खूब बढ़िया से समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर, इसको पहला ही मैंने माना, तो ये क्या हो गया बेटा, 4x² + 6x माइनस है 2 को मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए, ठीक। अब समझिएगा, अब इसमें करना क्या, पहले सवाल नोट करिए, 4x² + 6x + 2 अब = 0। मुझे क्या करना है बेटा, ax² + bx + c से क्या करना है, = 0 लिख सकते हैं, से तुलना करने पर, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखिए x² का समकक्ष, इससे कोई मतलब नहीं। a बराबर क्या है, a बराबर है बेटा जी 4। चलिए b बराबर क्या है 6, और c बराबर क्या है बेटा जी, सॉरी यहाँ पर माइनस है, -2 है, ठीक। अब इसी को हमको हल करना है, मूल सूत्र वाला हल करना है बेटा जी। तो चलिए मूल सूत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए तो मैंने मूल सूत्र क्या देखा बेटा जी,
मैंने प्रूव भी किया, है ना। चलिए देखते हैं। मूल सूत्र आपका है बेटा जी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर b के स्थान मुझे क्या रखना है बेटा, 6, यानी ये हो जाएगा -6 और प्लस माइनस रूट में पुनः b के स्थान पे क्या रखना है, 6 माइनस 4 गुणे a का मान मैंने क्या निकाला है 4 और गुणे b का मान c का मान मैंने क्या देखा -2 अपान 2 इंटू, ठीक है, a का मान मैंने पुनः वही 4 रखना है। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखिए, आगे हम लोग हल करते हैं इसको खूब बढ़िया से। चलिए तो ये हो जाएगा बेटा x बराबर -6 प्लस माइनस रूट में 6 छंग 36 प्लस, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4 चौक 16, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 दूना क्या हो जाएगा बेटा 32/4 दूना 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी -6 प्लस माइनस रूट में, अब इसको जोड़िए और 36 और ये 32 जोड़िए, 2 ये है और ये 6 है, 6 2 कितना हो गया बेटा 8 हो गया, और ये 3 3 6 कितना आ गया 68 बटे क्या हो गया बेटा 8। देखिए 68 का खंड करिए आप लोग थोड़ा सा, शायद कुछ मिल जाए। 2 से जब मैंने काटा तो 3 6 हो गया, और ये कितना हो गया 2 चौक 8। चलिए इसको भी काटिए, 2 से मैंने काटा कितना 17, अब नहीं कटेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं बेटा जी x बराबर -6 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 गुणे 17 और बटे क्या है बेटा जी 8। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, तो x बराबर यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा, तो -6 प्लस माइनस 2 रूट में 17 बटे 8। अच्छा अब क्या होगा, x बराबर -6 प्लस माइनस, अच्छा काम करिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक स्टेप मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। x बराबर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा क्या -3 प्लस माइनस रूट में 17 बटे क्या हो जाएगा 8, तो 2 1 के 2 और 2 चौक 8। x बराबर क्या आ गया बेटा -3 प्लस माइनस रूट में 17/4। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब बेटा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिसे अब ये तो इसको आगे मैं थोड़ा सा हल नहीं कर सकता हूँ, जिसे यहाँ पर मान चलिए 36 होता, यहाँ पर क्या होता 36, तो 36 का वर्गमूल 6 आ जाता, अगर होता तब जब ये -3 और 6 आ जाता जब, तो एक बार आप प्लस चिन्ह ले लीजिएगा, एक बार माइनस, तो आगे भी आपका उत्तर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यकीन करता हूँ कि ये एग्जाम्पल सहित आपको खूब बढ़िया से, तो सबसे पहले पार्ट 1 को स्क्रीनशॉट करिए। अच्छा एक मिनट, शुरू से स्क्रीनशॉट करिए यहाँ से। चलिए अब पार्ट 1 हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तीनों पार्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग एक फार्मूला और सिद्ध करते हैं, इसी से सिद्ध करते हैं बेटा, इसी फार्मूले से आपको देखो कितना मजा आएगा। अब की बार हमको क्या सिद्ध करना है बेटा जी, मूलों का योगफल
यानी दो ही मूल होते हैं बेटा जी, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है बीटा। तो योगफल मतलब जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, माइनस बी बाई ए। इसी को मुझको प्रूफ करना है, मज़ा बहुत आएगा। लेकिन प्रयोग आपको किसको करना है बेटा जी, ये इसके बारे में। तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, देखिए मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यही वैल्यू बेटा जी, कुछ नहीं करना मुझे, एक बार प्लस में लेना है अल्फा बराबर, और दूसरा जब माइनस में लेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा बराबर। ठीक है, चलिए अल्फा बराबर क्या हो गया बेटा जी, माइनस बी प्लस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा 2a। इसको हम इक्वेशन क्या मानते हैं, फर्स्ट। ठीक है, चलिए अच्छा ये प्रथम स्थिति थी है। अब दूसरी स्थिति में क्या होगी, इसको मान लीजिएगा, माना स्थित 1। अब स्थित 2 में हम देखते हैं, स्थित 2 में क्या, यही बीटा बराबर ले लीजिए, बीटा बराबर क्या हो गया बेटा, माइनस बी, अब की बार माइनस में ले लीजिए कि हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। ठीक, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब योगफल मतलब बेटा योगफल निकालना है तो मुझको जोड़ना तो पड़ेगा। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, तो समीकरण 1 आपका अल्फा बराबर इतना है और बीटा बराबर 2, समीकरण इतना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं बराबर, चलिए अल्फा का मान कितना है ये देखिए, माइनस बी, ठीक है, और प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और बीच में क्या है बेटा प्लस, तो प्लस आप लगा दीजिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब पहले इसको आप पट्टा में 2 लिख दीजिए, 2a। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना समझ में आया। चलिए अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ देखिए हर समान है ना, हर समान है ना बेटा जी, तो हम ऐसे लिखते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर एक हर समान है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। और ऊपर वाला में ये भिन्न है ना, जैसे ऊपर नीचे का जब समान रहता है, ये हमने पढ़ा है, जब अगर नीचे का वैल्यूएशन समान रहता तो ऊपर वाला हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों उतार लेते, नीचे सॉरी नीचे वाला ऐसे उतार लेते, ऊपर जो चिन्ह के साथ जैसा वैसे उतार लेते, ये चिन्ह के साथ मुझे उतारना है। तो माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा माइनस बी माइनस ये भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ, अब देखिए ये पूरा प्लस में है और ये पूरा माइनस, कट गया है ना। चलिए तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान 2a। इसमें कोई दिक्कत, चलिए एक स्टेप, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये दोनों माइनस में ना, चिन्ह समान है तो बेटा जुटेगा, ये आप लोग जानते हो। ये बेटा जी हो जाएगा -2 बीटा बटे 2a। ये 2 से 2 कट गया, चलिए जब 2 से 2 कट गया बचा गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये हमारा प्रूफ हो गया, मूलों का योगफल भी हमारा प्रूफ हो गया बेटा जी। तो तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बड़ी मज़ेदार बातें हैं ये।
चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए बेटा। अब मैं आप लोगों को इस पे क्या बताऊंगा बेटा जी, सवाल। बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल आपको समझाऊंगा और समझ में भी आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब सवाल देखिए। कुछ समीकरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे देखिए पहला 6x² -13x+5, ठीक। और ले लीजिए कुछ अच्छे समीकरण, और मान चलिए 5x² + 2x+6, ठीक है ना। ये सारी समीकरणें मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग समझ लीजिएगा। जब भी इसको भी 0 आप लगा ही सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए 4 सवाल दूंगा, एक मैं लगाऊंगा, उसके बाद आप लोग हल करिएगा हमारे प्यारे बच्चे। अच्छा चलिए अगला देखिए, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा है, ठीक। तीसरा क्या है, 2x² + 3x+7 = 0। और चौथा क्या है देखिए, 5x, वाई भी कर सकते हैं, A to Z कुछ भी आप लोग रख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। A to Z कुछ भी रख सकते हैं। मैं x रखा हूँ तो आप लोग y रख लीजिएगा, m रख लीजिए। वो बुक में आपको पूछेगा तो आप लोगों को खुद ब खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और चलिए ये हो गया माइनस, मान के चलिए 10x+2 ले लीजिए = 0। चलिए मैं लास्ट वाला लगाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी है तो खूब बढ़िया से समझिएगा, ठीक है बेटा। समझिए तो ये इसको सवाल लिखा जा रहा है, देखिए 5x² -10x+2 = 0 का को मूलों का योग फल ज्ञात कीजिए। ये आपका मंचरी सवाल है, मतलब इतना बराबर 0 को मूलों का योगफल, या का लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर वाक्य नहीं बैठा तो इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले सवाल नोट करिए, 5x² -10x+2 प्यारे बच्चों। चलो पुनः ये आपको जरूर ध्यान देना है, मुझको तुलना तो किसी भी बेस पे ax² + bx से करना है, ये कभी भी आप मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं ax², ठीक है, + bx + c से क्या करने पर = 0 से तुलना करने पर, ठीक। चलिए यहाँ चेक करिए, a बराबर कितना बेटा जी, a बराबर है 5। चलिए b बराबर कितना है, b बराबर -10, ठीक। अच्छा चलिए c बराबर बताइए, c बराबर तो है। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ये तो मैंने योगफल पढ़ा, आगे हम मूलों का जो है गुणनफल भी पढ़ेंगे। चलिए आगे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मूलों का गुणनफल भी पढ़ेंगे। तो चलिए मैंने तुलना करके 3 मान निकाले हैं, एक a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, ठीक है बेटा जी। चलिए अब हमको निकालना क्या है बेटा, योगफल निकालना है, इस सवाल में पूछ रहा है। अब यहाँ लिखिए, देखिए चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि मूलों का योग, चलिए लिख दे रहे, मूलों
का योगफल, मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ई होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, चलिए बी का मान बताइए क्या है, -10। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी का मान कितना है बेटा जी, 10। चलिए ए का मान कितना है, 5/5। कोई दिक्कत, चलिए अब इसको काटिए, 5 × 5, 5 दूनी 10, ठीक। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया बेटा, 2। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये हमारा क्या हो गया बेटा, मूलों का योगफल हमें क्लियर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, मूलों का योगफल मेरा क्लियर हो। तो एक काम करिए, इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर चाहिए आप करिए, खूब बढ़िया से स्क्रीनशॉट करिएगा। चलिए, यकीन करता हूँ बेटा जी कि ये जो मैंने आज वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार मैंने शुरू में भी आपसे रिक्वेस्ट किया था और बाद में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाइयों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल आप लोगों की दया दृष्टि से बढ़ी रहे और इसी तरीके से मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो इसी वाक्यों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज समस्त विद्यार्थियों को माँ के लिए माँ से यह कामना करूँगी आपका जीवन जो है मंगलमय हो। माँ सरस्वती आपको पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाए। जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।